हेलो दोस्तों, संदीप शर्मा टैक्स सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप शर्मा आज आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो। अब आप भी अपना कैश लेजर का बैलेंस ट्रांसफ़र करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें आप अपना टैक्स बचा सकते हैं कैश लेजर का बैलेंस ट्रांसफ़र करके? आज हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, यहाँ पर मैं अपनी 3B फाइल कर रहा हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर मेरा कैश लेजर में बैलेंस है, IGST में इंटीग्रेटेड टैक्स में मेरा बैलेंस है 24,503 रुपये। CGST में मेरा कोई बैलेंस नहीं है, नील आ रहा है। यहाँ पर SGST में मेरा 23,911 रुपये का बैलेंस है कैश लेजर में। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको ITC दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरा ITC है, इंटीग्रेटेड टैक्स है, IGST मेरा 2407 रुपये है, CGST में 49,553 रुपये है, SGST में 49,553 रुपये का मेरा ITC पड़ा हुआ है। इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर लायबिलिटी को ऑफसेट करता हूँ, यहाँ पर जो मेरा ITC का बैलेंस है वो मैंने यहाँ पर सेटअप कर दिया है, वो एडजस्ट कर दिया है। यहाँ पर देखेंगे जो SGST में अवेलेबल बैलेंस है कितना, 0 दिखा रहा है। यहाँ पर CGST में भी अवेलेबल बैलेंस 0 दिखा रहा है। IGST में देखेंगे तो अवेलेबल बैलेंस 0 है। यहाँ पर मेरी जो लायबिलिटी है वो क्या है, ITC से ज़्यादा है। यहाँ पर देखेंगे IGST में जो लायबिलिटी है 3778 रुपये की है, जबकि ITC है जो मेरा वो है 2407 रुपये का। 1371 रुपये हमें वो कैश में पे करना पड़ेगा। यहाँ पर CGST में जो लायबिलिटी है मेरी वो है 5869 रुपये की। ऐसे ही मेरी SGST में है 5869 रुपये की। जो मेरा ITC है 49,553 रुपये का है। बाकी का जो डिफरेंस है वो मुझे कैश में पे करना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे 8516 रुपये मुझे CGST में पे करने हैं और 8516 रुपये मुझे SGST में पे करने हैं। लेकिन मेरा CGST में कैश में कोई बैलेंस ही नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था IGST में तो मेरा बैलेंस है, वो सेटअप हो जाएगा। वहाँ पर SGST में भी बैलेंस है, वो भी सेटअप हो जाएगा, उसकी भी लायबिलिटी नील हो जाएगी वहाँ पर। लेकिन CGST में तो कोई बैलेंस ही नहीं है, तो फिर कैसे सेटअप होगा? कैश में लायबिलिटी पे करने के लिए मुझे CGST में भी बैलेंस चाहिए। अभी जो मेरे पास कैश लेजर में अवेलेबल बैलेंस है वो IGST में है और SGST में है, लेकिन जो लायबिलिटी मेरी बन रही है वो CGST में भी बन रही है। तो CGST में बैलेंस मेरा कहाँ से आएगा? यहाँ पर आगे देखेंगे यूटिलाइज कैश बैलेंस। यहाँ पर मेरा IGST का कैश बैलेंस यूटिलाइज हो रहा है, यहाँ पर SGST का भी बैलेंस यूटिलाइज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे एडिशनल कैश रिक्वायर्ड। यहाँ पर एडिशनल कैश रिक्वायर्ड, यहाँ पर मेरी लायबिलिटी बन गई CGST में, क्योंकि CGST में मेरा कोई कैश का बैलेंस नहीं है। यहाँ पर मेरे को क्या दोबारा चालान पे करना पड़ेगा या फिर SGST या IGST से मैं बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकता हूँ CGST में? तो इस सिचुएशन में मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर एक बार मेक पेमेंट करके। इस सिचुएशन में होता क्या है, क्या मेरे को दोबारा से CGST में 8516 रुपये का कैश पे करना पड़ेगा? जैसे मैं यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करता हूँ, मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक वार्निंग मैसेज शो करता है। जैसे ही मैं यहाँ पर यस करता हूँ, जैसे ही मैंने वहाँ पर यस किया तो मेरे को यह CGST में 8516 रुपये का बैलेंस पे करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि वहाँ पर एडिशनल कैश रिक्वायर्ड है, क्योंकि मेरे CGST में कैश का बैलेंस नहीं है। IGST और SGST में मेरा कैश लेजर में बैलेंस खड़ा हुआ है, लेकिन CGST में मेरा कैश बैलेंस नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको चालान क्रिएट करके टैक्स पे नहीं करना है। इससे होगा क्या, आपको टैक्स दोबारा लग जाएगा। आपके कैश लेजर में ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ है IGST में, SGST में। यदि आप यहाँ से CGST में टैक्स पे करते हैं तो आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। इसको बचाने के लिए आप GST PMT 09 का यूज करके आप अपना IGST SGST से बैलेंस CGST में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर होगा क्या, जो CGST में ये चालान जो पे करने के लिए बोल रहा है, ये आपका टैक्स सेव हो जाएगा, बच जाएगा। आपको यहाँ पर टैक्स पे दोबारा नहीं करना। यदि आपके IGST SGST किसी अदर लेजर में आपका बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
आपको करना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है सर्विसेज में। सर्विसेज में जाने के बाद आपको जाना है लेजर्स में। लेजर्स में जाने के बाद आपको क्लिक करना है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बैलेंस दिखा देगा किस ग्रुप में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। IGST में कितना बैलेंस है, CGST में कितना बैलेंस है, SGST में कितना बैलेंस है और कब कब आपने सेटअप किया है, एडजस्ट किया है, यूटिलाइज किया है, वो आपको वहाँ पर डिटेल दिखा देगा। इसके बाद है फाइल GST PMT 09 फॉर ट्रांसफर टू अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना है, GST PMT 09 फाइल करना है विद इन सेम GST। यदि आपके GST सेम है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एक पैन नंबर पर एक से ज़्यादा आपने GST नंबर लिए हुए हैं और आप उस पर अपना कैश बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्या लिखा है, फाइल GST PMT 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू डिफरेंट GST ऑन सेम पेन। आपने PMT 09 फाइल कर दिया है। फाइल करने के बाद आप उसे व्यू करना चाहते हैं तो व्यू फाइल GST PMT 09 पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप उसको व्यू कर सकते हैं। मुझे विद इन सेम GST के लिए बैलेंस ट्रांसफर करना है तो मैं यहाँ पर फाइल GST PMT 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट विद इन सेम GST मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने PMT 09 पर क्लिक किया तो मुझे कुछ इस तरीके का यहाँ पर कैश लेजर बैलेंस दिखाई देगा। यहाँ पर देखेंगे कैश लेजर बैलेंस अवेलेबल फॉर ट्रांसफर। यहाँ पर ट्रांसफर के लिए कैश बैलेंस अवेलेबल है। IGST में है 24,503 रुपये। यहाँ पर देखेंगे SGST में 23,911 रुपये। आप IGST और SGST का बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेरा IGST और SGST में बैलेंस पड़ा हुआ है। CGST में यहाँ पर नील बैलेंस दिखा रहा है तो मेरे को CGST में जो मेरी लायबिलिटी बन रही है उतना बैलेंस मैं IGST से CGST में ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। इसके बाद है यहाँ पर आप देखेंगे कैश लेजर बैलेंस प्रीव्यू ऑफ अपडेटेड बैलेंस। अपडेटेड बैलेंस का यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर आपको ऐड रिकॉर्ड में यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड करना है। मेजर हेड मतलब जिससे आपको ट्रांसफ़र करना है। जैसे मुझे IGST से बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पर देखेंगे माइनर हेड। माइनर हेड में आपको टैक्स है, इंटरेस्ट है, फ़ी है, पेनल्टी है या अदर अमाउंट है। मेरा टैक्स है तो मैं टैक्स यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा। आपका कोई इंटरेस्ट का अमाउंट है तो आप इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे, फीस का अमाउंट है तो यहाँ पर फीस सेलेक्ट करेंगे माइनर हेड में। यदि कोई पेनल्टी का अमाउंट है तो आप पेनल्टी सेलेक्ट करेंगे। मेरा टैक्स का अमाउंट है तो मैं यहाँ पर टैक्स सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मुझे अवेलेबल अमाउंट दिख जाएगा 24,503 रुपये मेरा IGST में पड़ा हुआ है कैश लेजर में। इसके बाद यहाँ पर मुझे मेजर हेड सेलेक्ट करना है। मेजर हेड जिसमें मुझे बैलेंस ट्रांसफ़र करना है। मुझे CGST में बैलेंस ट्रांसफ़र करना है तो मैं यहाँ पर CGST ले लूँगा। यहाँ पर आपको मेजर हेड में वो ग्रुप सेलेक्ट करना है जिससे आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पर मेजर हेड में आपको वो ग्रुप सेलेक्ट करना है जिसमें आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करना है। जैसे मैं CGST में बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं टैक्स में डालूँगा 8516 रुपये। यहाँ पर मैंने 8516 रुपये टैक्स में डाल दिए हैं। IGST से मैं CGST में बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 8516 रुपये। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। जैसे मैं सेव पर क्लिक करता हूँ, सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक वार्निंग मैसेज शो करेगा। यहाँ पर आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद यहाँ पर आपको अपडेटेड बैलेंस का यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखा दिया जाएगा। PMT 09 सबमिट करने से पहले यहाँ पर अपडेटेड बैलेंस का प्रीव्यू दिखा दिया जाएगा जिससे सबमिट करने के बाद आपको कोई गलती ना लगे। पर देखेंगे IGST का बैलेंस मेरा यहाँ पर कम हो गया है। CGST में मैं जो बैलेंस ट्रांसफ़र करने वाला हूँ वो यहाँ पर आ चुका है 8516 रुपये। SGST में मेरा बैलेंस है 23,911 रुपये। पहले यहाँ पर IGST में 24,000 कुछ रुपये था, अब वहाँ से ये लेस होकर के CGST में आ चुका है। इसके बाद आपको करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, जिससे आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, IGST से। मेजर हेड है आपका IGST, माइनर हेड है टैक्स, टैक्स का आप बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अमाउंट ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, CGST को। मेजर हेड है यहाँ पर CGST। माइनर हेड आप यहाँ पर व्यू करके देख सकते हैं। व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा
माइनर हेड है यहाँ पर टैक्स, टोटल अमाउंट है 8516 रुपये। आपको इस पर ओके करना है। इसके बाद प्रोसीड टू फाइल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू फाइल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर एक बार फिर से आपको अपडेटेड बैलेंस दिखाया जाएगा, प्रीव्यू दिखाया जाएगा अपडेटेड बैलेंस का। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर आई वेरीफाइड पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट कर लिया है। ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करने के बाद फाइल GST PMT 09 पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर फाइल GST PMT 09 पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक वार्निंग मैसेज शो करता है, आर यू श्योर द अमाउंट्स इंडिकेटेड एज एबव इंटेंट टू बी ट्रांसफर्ड। आपको यहाँ पर यस कर देना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पर एक वार्निंग मैसेज शो करेगा, आप इसे रीड भी कर सकते हैं। इसके बाद आप फाइल विद EBC कर सकते हैं, फाइल विद DSC भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फाइल विद EBC पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रोसीड करूँगा। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर जो OTP है वो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। वो यहाँ पर मैं OTP डालकर EBC डालकर वेरीफाई कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर अपना OTP डाल लेता हूँ, एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना OTP एंटर कर दिया है। OTP एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा फाइलिंग सक्सेसफुल। जो आपने PMT 09 फाइल किया है आप उसे व्यू भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ आप कैसे PMT 09 को व्यू कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर व्यू फाइल GST PMT 09 पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको सर्च करने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे, सर्च बाई ARN एनक्लोज रेफरेंस नंबर। ये आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पर भी भेज दिया गया है। आप यहाँ पर ARN नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है सर्च बाई डेट, आप यहाँ पर डेट डालकर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डेट से सर्च करता हूँ, यहाँ पर देखेंगे ARN नंबर है मेरा, ये आ गया। यहाँ पर ARN की डेट आ चुकी है, अमाउंट ट्रांसफर्ड आ गया है, जितना मैंने अमाउंट ट्रांसफ़र किया था। स्टेटस आ रहा है मेरा फाइल। जैसे ही आप ARN पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बैलेंस दिख जाएगा। इंटीग्रेटेड में IGST में मेरा इतना बैलेंस है, CGST में इतना बैलेंस है और SGST में इतना बैलेंस है। यहाँ पर मैंने अमाउंट IGST से ट्रांसफ़र किया है और CGST में मैंने यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफ़र किया है। आप इसे PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। GST PMT 09 जैसे ही आप फाइल करते हैं आपका जो बैलेंस है इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो जाता है। आपको इसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आपने PMT 09 फाइल किया तो इंस्टेंटली आपका बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाता है। अब मैं अपनी GSTR 3B फाइल करके आपको दिखा देता हूं। तो चलिए मैं GSTR 3B ओपन कर लेता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पर GSTR 3B ओपन कर ली है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो मेरा IGST का बैलेंस है वो कितना है, 15,937 रुपये। जो मैंने CGST में बैलेंस ट्रांसफ़र किया है वो कितना है, 8516 रुपये। ये मैंने PMT 09 फाइल करके यहाँ पर CGST में बैलेंस ट्रांसफ़र किया है। पहले यहाँ पर बैलेंस 0 था, SGST में मेरा बैलेंस है 23,911 रुपये। आप GST PMT 09 फाइल करके किसी भी ग्रुप का बैलेंस किसी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि मैं PMT 09 फाइल करके IGST का बैलेंस CGST में ट्रांसफ़र नहीं करता तो मेरे को CGST में बैलेंस कैश में दोबारा से पे करना पड़ता, जबकि मेरा IGST और SGST में कैश बैलेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ है। यदि आपके किसी भी ग्रुप में कैश बैलेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ है और दूसरे ग्रुप में आपका कोई टैक्स पेबल बन रहा है, कैश पेबल बन रहा है, तो आप GST PMT 09 फाइल करके अपना कैश बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो मेरी यहाँ पर लायबिलिटी आ गई, जो मेरा ITC है वो आ गया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो मेरा कैश बैलेंस है वो यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है। पहले यहाँ पर CGST का कैश बैलेंस यूटिलाइज वाले ऑप्शन में नहीं आ रहा था, एडिशनल कैश रिक्वायर्ड में आ रहा था। जब आपका एडिशनल कैश रिक्वायर्ड में बैलेंस आता है तो आपको चालान क्रिएट करके आपको पे
करना होता है। अब मैंने GST PMT 09 फाइल करके अपना IGST का बैलेंस CGST में ट्रांसफ़र करके अपना टैक्स यहाँ पर सेव कर लिया है, बचा लिया है 8516 रुपये। अब यहाँ पर यूटिलाइज कैश बैलेंस में मेरा 8516 रुपये CGST वाले ग्रुप में आ चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करूँगा। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक आपको वार्निंग शो करेगी, ये आपको रीड कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पर ऑफसेट सक्सेसफुल हो चुका है। जो मेरी लायबिलिटी है ऑफसेट हो चुकी हैं सक्सेसफुली। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद प्रोसीड टू फाइल पर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड टू फाइल पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको आई वेरीफाइड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट कर लेना है। ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फाइल GSTR3B विद EBC, यदि आप EBC से अपनी GSTR3B फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फाइल GSTR3B विद EBC पर क्लिक करना है। यदि आप DSC से फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फाइल GSTR3B विद DSC पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर EBC से अपनी GSTR3B फाइल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा फाइल GSTR3B विद EBC। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा OTP है वो रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। यहाँ पर मैं अपना OTP एंटर करूँगा, देन वेरीफाई पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैंने अपना OTP एंटर कर लिया है। OTP एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे फाइलिंग सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपको समझ आया होगा, यदि आपके कैश लेजर में किसी भी ग्रुप में बैलेंस पड़ा हुआ है और आपका अदर ग्रुप में कोई GST पेबल आ रहा है तो आप GST PMT 09 फाइल करके जिस ग्रुप में आपका GST पेबल आ रहा है उसमें बैलेंस ट्रांसफ़र करके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, अपना टैक्स बचा सकते हैं। आज हमने आपको GST PMT 09 लाइव फाइल करके दिखाया है। आप भी अपना GST PMT 09 फाइल करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।